Listen, student. I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Government Engineering College, Jamui. I am going to taking the class of Cost Management of Engineering Project. Here the topic is Value Chain Management Accounting in the course of product differentiations. Value Chain Management Accounting in the course of product differentiations. Here there are some points which is very important to keep in mind. In the course of value chain management accounting regarding product differentiations, the first point is the cost focus to justify a full-fledged activity-based cost system. The cost focus to justify a full-fledged activity-based cost system. Whatever be the cost, incur in any stages and regarding any activities, which are based on activity-based costing system. No one cost regarding any activities is ascertained by presumptions, prejudice, but by a full-fledged costing system. Here, the costing system is very important to justify the any cost of a particular activities. No one cost regarding any activities is ascertained by only by a discretions. There should be a system behind that to justify the cost of any activity. दो ही अंदाज से किसी भी गतिविधि का जो मूल्य निर्धारण होता है वो नहीं किया जाता है। उसके पीछे एक जो है सिस्टम जो है वो नहीं चाहिए, फुल फ्लैश सिस्टम।
उस फुल फ्लेज सिस्टम के अंतर्गत जो वो एक्टिविटीज है उसके पूरे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि इस एक्टिविटीज में जो है वास्तव में जो है क्या कॉस्ट आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज भी किए जाते हैं। अपने मन से किसी एक्टिविटीज में जो है क्या कॉस्ट जो है आएगा वो जो है नहीं तय कर दिए जाते हैं। देयर इज ए सिस्टम हियर। Now the next point. Extend activity based costing approach beyond the boundaries of firm. पूर्व के कक्षाओं में ही इस पर जो है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि कोई भी जो फर्म है वो सिर्फ अपने आप में सिमट कर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करे। उसका दायरा जो है वो जो फर्म है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसके बाहर भी जाना चाहिए। बहुत से कामों के लिए आउटसोर्सिंग किए जाते हैं और देखा जाना चाहिए कि जिसको ये हम स्वयं से कर रहे हैं उसमें क्या कॉस्ट आ रहा है, और जो आउटसोर्सिंग का जो हम अप्रोच जो अपनाते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उस क्षेत्र के, उनसे अगर हम अपना काम करवाते हैं तो वहाँ क्या कॉस्ट आता है। हाँ, कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। बहुत सारे ऐसे फर्म के काम हैं जिसको आउटसोर्स कर देने के बाद जो है एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी गिर जाएगा, कम हो जाएगा, और गुणवत्तापूर्ण जो है सेवा भी मिल सकेगी। अगर ऐसी बातें हैं तो आउटसोर्सिंग की मदद लेनी चाहिए। और उस एक्टिविटीज को अपने फर्म के अंदर समाप्त कर देनी चाहिए, इसलिए कि आउटसोर्सिंग से सेवा मिल ही रही है, बेहतर सेवा मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण सेवा मिल रही है। तो वैसे काम में फर्म को लगाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात इस बिंदु के तहत कहनी है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के दो तरह के एक्टिविटीज होते हैं। एक कोर एक्टिविटीज होते हैं और दूसरे जो एक्टिविटीज होते हैं वो एसिलरी एक्टिविटीज होते हैं। कोर एक्टिविटीज को
फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे कि कोई फर्म जो है वो जूते बनाने का कार्य करती है, तो जूते बनाने का कार्य करती है तो जूते बनाने के अंतर्गत अब जूते के भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर सोल होता है, ऊपर का जो उसका कवरेज होता है वो होता है, फीता फीता होता है, तल्ला होता है। एक तरह से जूता बनाने का काम, वो असेंबलिंग का भी काम उसको कह सकते हैं। अब इस काम में ये देखा जाना चाहिए कि मुख्य काम क्या है। मुख्य काम तो यही है कि जो भी जूते के अलग अलग पार्ट्स हैं उनको सफलतापूर्वक बेहतर ढंग से वो असम्बल करना, ये कोर एक्टिविटीज हुआ। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसको आउटसोर्स करना सही नहीं है। लेकिन अब जूते के अंदर जो तल्ला बनाने का काम है उसको आउटसोर्स कर देंगे। उसका क्वालिटी जो है वो हम जो है वो एक निर्धारित कर देंगे, इस क्वालिटी की चीज़ें मुझे चाहिए। और इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं उसमें कॉस्ट क्या आ रहे हैं। अगर कॉस्ट गिर जा रहा है, क्वालिटी भी बेहतर मिल रही है, तो उसको आउटसोर्स करना चाहिए। वैसे काम में जो है फर्म को जो है अपने आप को लगाए रखने में कोई फायदा नहीं है। उस काम के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो वही काम करते ही हैं, तो आपको भी चीज़ें जो है उचित मूल्य पर सही गुणवत्ता में उपलब्ध करा सकते हैं। अब जूते का फीता हुआ, उसको बनाने के लिए भी आउटसोर्स कर देंगे। यदि जो पेशेवर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण फीते बनाने के लिए जो हैं तैयार हैं, लेकिन वहाँ हम एक क्वालिटी कंट्रोल का भी जो है एक इंतजाम रखेंगे कि आउटसोर्सिंग से जो चीज़ें आ रही हैं तो वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, जो गुणवत्ता हम चाहते हैं वो उसमें वो है कि नहीं है। पहले से ही इस मुद्दे पर एग्रीमेंट उन पेशेवर फर्म से हो जाने चाहिए। तो कहने का ये तात्पर्य है कि एक कोर एक्टिविटी जो है किसी फर्म का होता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, उसके अलावा जो एसिलरी जो एक्टिविटी जो हैं, जो कोर एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने वाली हैं, उसमें बहुत सारे कामों को जो है वो आउटसोर्स किए जा सकते हैं। यदि कॉस्ट और
क्वालिटी के मुद्दे पर जो है कोई फर्म, पेशेवर फर्म उस काम के लिए compete करता है तो उसको आउटसोर्स किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंड द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ फर्म। Is it clear? Now the next point is focus is on contribution to value differentiation's goal after accounting for all linkage. Focus is on contribution to value. Focus is on contribution to value differentiation goal after accounting for all linkage. There is product differentiation's goal. And this product's differentiation goal has some cost which are prefixed by activity costing. And there are so many linkage. The one activities are linked with the other. And the one activities have impact on others. And the contributions of a particular activity on the others. These things should be analyzed whether any activity which is linked to the other activities not functioning well, what is a standard, it should be corrected according to a standard. It may be possible one activity is not supporting to the other activities what is required. There are so many reasons behind it. Financial reasons, psychological reasons, lack of quality human resource, whatever, there are so many reasons that one activity is not supporting well to the other activities by which it is linked by. So it should be corrected by monitoring the activities. What is the contribution of these activities to the other? It is very important in the value differentiation's goal. The linkage are very important. How one activity
is contributing to the others? What is its impact? Is it going well or not? If a particular activity is not going well and contributing to others, what is the standard, what is required? It is adverse to value differentiation's goal. तो संक्षिप्त में यही कहना है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे गतिविधियां होती रहती हैं और आपका जो वैल्यू डिफरेंशिएशंस का जो एक मकसद है, गोल कहेंगे उसको अंग्रेजी में, तो वो मकसद में जो विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं जिसका कि संबंध दूसरे गतिविधियों से है, वो सही ढंग से अपनी भागीदारी निभा रही है अथवा नहीं, कंट्रीब्यूट कर रही है सही ढंग से अथवा नहीं, जो कि अपेक्षित है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधारात्मक कार्य किए जाने चाहिए। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो चाह रही है अगर उनका चाहना नीति संगत है, जस्टिफाइबल है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, निश्चित ही वैल्यू डिफरेंशिएशन गोल के मुद्दे पर जो है कहीं न कहीं जो है वो कमियां रह जाएंगी, लैचेज रह जाएंगे, जिससे जो है मार्केटिंग कंपीटेंस जो है वो प्रभावित होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिस चीज को ऑब्जर्व कर रही है वो मार्केट में खड़ी है, जो प्रोडक्ट हैं उसके साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाजार में खड़ी है, लोग के रिस्पांस को देख रही है, स्टॉकिस्ट के रिस्पांस को देख रही है, लोगों का क्या रिएक्शंस हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसको लेके उसको वो जान रही है। और अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ बातें कहती हैं रिलेटिंग वैल्यू डिफरेंशिएशन गोल, कुछ सुधारात्मक कार्य करने के लिए कहती हैं कि साहब जो है ये प्रोडक्ट है, इसमें देखो थोड़ा ऐसे कुछ समस्या हैं, इस तरह की बातें हैं, और उनकी बातों को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है, क्या होगा? बाजार में उस वस्तु के मांग प्रभावित होने लगेंगे। तो हमारा एक वैल्यू डिफरेंशिएशन का गोल जो है वो उससे प्रभावित होगा। हमने तो चाही थी कि वस्तु को हम बेहतर बनाएं,
गुणवत्तापूर्ण बनाएं, सबसे अलग बनाएं। और यहाँ जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको देख रहा है कि इसमें जो है कुछ लैचेज है, कुछ कमियां हैं। वो बार बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है बात को कह रही है, सूचनाएं दे रही हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपनी धुन में है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बातों को तवज्जो नहीं दे रही। वैसी स्थिति में तो जो उत्पाद है और उसमें जो हमने जो तब्दील कर करके वैल्यू को एडिट कर करके जो चीज़ों को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, निश्चित है कि वो प्रभावित होगी। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो ये लिंकेज है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी का जो लिंकेज है वो बेहतरीन है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने वाला है कि नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, focus is on enhancing benefit from activities. उन गतिविधियों से जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लाभकारी हैं, लाभ की दिशा में जो है प्रेरित करने वाली हैं, लाभ को देने वाली हैं, लाभ को बढ़ाने वाली हैं, उन सारे गतिविधियों पर ध्यान होना चाहिए। Whatever be the activities which is responsible for the benefits, the focus should be on these activities and enhancing its performance, it desirable. कार्य जो हो रहे हैं किसी भी बिजनेस फर्म में, और जो सब कार्य जो है लाभकारी हैं, लाभ देने वाली हैं, उन सब कार्यों पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जो कार्य हैं उन पर जो है ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे मार्केटिंग का काम, ये कार्य जो है वो सीधा जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लाभ देने वाली है। तो ये जो लाभ देने वाली, जो सीधे लाभ देने वाली जो ये गतिविधि है, उस पर विशेष रूप से तो ध्यान देना ही पड़ेगा।
माल वही खपा रहा है, माल वही बिचवा रहा है, सारा मार्केट वही कवर किए हुए है। जो मार्केटिंग फोर्स है उसके बिना तो जो है लाभ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए उन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके बातों को जो है विशेष रूप से तवज्जो दिया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, outsource any activity that does not help to differentiate. Suppliers have competitive cost advantage. If any activities which are not responsible in the product differentiations, value additions, such type of activities should be outsourced. मैंने पहले ही बात कही थी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो तरह की गतिविधियां होती हैं। एक उसके कोर एक्टिविटीज होते हैं और एक उसके लिए एसिलरी एक्टिविटीज होती है जो फैसिलिटेट करती है कोर एक्टिविटीज को। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के मुद्दे पर जो वैल्यू हम देना चाहते हैं प्रोडक्ट में, निसंदेह इसमें जो कोर एक्टिविटीज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को ये सब मुख्य रूप से काम करने हैं। और एसिलरी एक्टिविटीज तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए है। अगर इन एसिलरी एक्टिविटीज में कोई एक्टिविटीज ऐसा है जो कि फैसिलिटेशन का काम जो है करने में मददगार नहीं है, तो उस काम को आउटसोर्स कर देना चाहिए। क्या फायदा ऐसे एसिलरी एक्टिविटीज का कि जिस काम के लिए उनको रखा गया है वही काम वो नहीं कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी को रखा है साफ सफाई करने के लिए, साफ सफाई भी नहीं हो रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं। अब हमारा जो कोर एक्टिविटीज है, प्रोडक्शंस है, असेंबलिंग है, वो भी उससे प्रभावित हो रहा है। कहीं कचरा जमा हुआ है, कहीं गंदगी है। तो ये एसिलरी एक्टिविटीज जो है साफ सफाई के लिए जो लोगों को हम रखे हुए हैं, वो लोग जो कोर एक्टिविटीज को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, उन पर पैसे भी जा रहे हैं। तो ऐसे कामों को आउटसोर्स कर देना चाहिए, हटा देने चाहिए इस तरह के कर्मचारियों को। और इसके लिए जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से
वो इस काम के लिए जो है किसी पेशेवर को लगा देने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो पेशेवर हैं अपना काम करेंगे, पैसा लेंगे। पैसे तो हमारे जाया हो ही रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं सही ढंग से, क्या फायदा है? ऐसे लोगों को रखने से तो उनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। And suppliers have competitive cost advantage. Suppliers have competitive cost advantage. विभिन्न तरह के जो रॉ मटेरियल्स जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे हैं सप्लायर के मार्फत, तो किसी एक सप्लायर को पकड़ के रखा नहीं जाना चाहिए कि जो भी देगा हमको यही देगा, दूसरे से हम नहीं लेंगे, इन्हीं से प्यार मोहब्बत है हमको। ज़्यादातर आज के समय में देखा जाता है कि ये प्यार मोहब्बत जो है सप्लायर से जो है फर्म के मैनेजरों का हो जाता है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैनेजर साहब का प्यार मोहब्बत किसी खास सप्लायर से क्यों हो जाता है। ये इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार वहाँ भी है, इसको रोका जाना चाहिए। जो कंपटीटिव मार्केट है सप्लाई का, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। कौन सप्लायर गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल सही कीमत पर, सही समय पर, सही मात्रा में उपलब्ध करा सकता है, उसकी कीमत क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट का भी फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, नहीं कि किसी एक सप्लायर को पकड़ करके जो है मैनेजर साहब और सप्लायर के बीच में जो है जो एक अनैतिक संबंध है उसको ढोते रहना चाहिए और कंपनी का भट्ठा बैठा देना चाहिए। ये उचित नहीं है। ये बिंदु जो है इंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जो है महत्वपूर्ण है और जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। डोंट स्टिक विथ ए पर्टिकुलर सप्लायर but take the competitive advantage of market on the front of supply of raw materials. तो अब ये कक्षा यहीं समाप्त होती है।
आगे की बातें आगे की कक्षा में। धन्यवाद।